Few things that I want to discuss. Firstly, Karnataka elections. लास्ट सितंबर में मोदी ने भाजपा ने मुंबई में शिवसेना के साथ जो कुछ भी किया या कैसे कैसे बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई, ये हम सबको पता है. जो उन्होंने किया, वॉज दैट आउट ऑफ ईगो और वॉज दैट आउट ऑफ नेसेसिटी? If it was out of necessity, then that is correct. But was it out of ego? If it was out of ego, it wasn't correct. And we all know what it was. Just because Shiv Sena joined Congress and blah blah blah, all the stuff. I don't want to go back into the history. You can Google it out, and most of you know it very well. But anyways, so that was out of ego. Secondly, bringing the cheetahs. I think it was in November or something like that, where a statement was given that भाजपा चीता की तरह दौड़ेगा. जो भी आप कर्म करते हो, शायद आपके सामने कोई नहीं हो पाएगा, बट समय एक ऐसा चीज़ है जो आपको उसका फल ज़रूर देगा. अति का गति नहीं, ओवर एगोस्टिक हो जाना. रावण का एग्जाम्पल, पिछले कई वीडियो से रावण का एग्जाम्पल दे रहा हूँ. रावण एक बार अपने होश खो बैठता है या बहुत सारा जोश में आ जाता है, तो कुदरत आपको उसका जवाब ज़रूर देगी. सेम थिंग गोज़ विथ द मार्केट. जब आप लोग बहुत श्योर हो जाओगे कि अब मार्केट यहाँ से गिर नहीं सकता है, उसी दिन मार्केट गिरेगा या उसके नेक्स्ट दिन मार्केट गिरेगा, क्योंकि ये आप लोगों को ऐसा श्योरिटी दिया जाता है आर्टिफिशियली मार्केट को ऊपर रख रख के कि मार्केट अब यहाँ से नहीं गिरेगा. 28 अप्रैल से लेके अब तक का जो भी मूव आया, बैंक निफ्टी वॉज एट 43,000 some 100-200 levels. 2nd May को it was 43,400 if I'm not wrong exactly. जहाँ तक मुझे याद है उसी प्राइजेस पे था. आज का लो देख लेना, शायद 2nd of May से मई का हाई से भी नीचे गया था, रिकवर हो गया. दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग. कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले 10-12 दिन का रैली सिर्फ 2 कैंडल्स में वापस निकाल दिया. रिस्क एंड रिवॉर्ड किस साइड पे है, ये 10 दिन का आप लोग आपका मेंटालिटी जाके देखो कि मार्केट अप ही है. एंड फिर भी मैं आके पूछ रहा हूँ मार्केट कहाँ पे अप है. 800 पॉइंट में मार्केट अप है, 800-900 पॉइंट में. $38,500 और 39,000 से लेके 42,500 तक का रैली, 3,500 का क्लीन स्वीप. रिस्क एंड रिवॉर्ड रैली इन सबको बोलते हैं. 16,800 से डायरेक्टली 17,800, 5 दिन 6 दिन. दिस इज़ व्हाट यू कॉल ए रैली.
दिस इज़ व्हाट यू कॉल ए फेवरेबल रिस्क एंड रिवॉर्ड। डेली वाले 100 पॉइंट 200 पॉइंट कमा के जो भी खुश हैं, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस ऑफ ट्रेडिंग, दैट इज़ योर पर्सनल ट्रेडिंग स्टाइल। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल वो नहीं है। इम्पॉर्टेंट डेट्स में मैं ये भी करता हूँ, बट दैट टू ओनली ऑन इम्पॉर्टेंट डेट्स। जैसे कल का दिन था, आज का दिन था, एक 8 मई था एंड एक 29 मई है। मैं ऐसा बोलता हूँ, पिछले वीडियो में भी बोला था कि मेरे पास पूरे साल का ग्राफ तैयार है। जून में आपको दोनों साइड का मूव मिलेगा, बट अल्टीमेटली जून एंडिंग शुड बी ऑन ए हायर एंड। जुलाई एंड अगस्त विल बी ए कंसोलिडेशन पीरियड। जो आपने 8 मई से लेके 13 मई तक आपने देखा मार्केट, जो ये 5 ट्रेडिंग सेशन था, वो आने वाले 1 महीने बाद 40 ट्रेडिंग सेशन में होगा। जुलाई एंड अगस्त दोनों को मिला के मिनिमम 40 ट्रेडिंग सेशंस, 5 ट्रेडिंग सेशंस ए वीक, 8 वीक्स, 40 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट ऐसा ही रहेगा। 8 मई का मेरा वीडियो जाके देख लेना, क्लियरली बोल दिया था। नहीं पता है तो ट्रेडिंग मत करना। मैंने ट्रेड्स दिए, लॉस हुआ, 2 दिन में सारा लॉस रिकवर हो गया। अब कब जुड़े, दैट इज़ ऑल टुगेदर ए डिफरेंट पॉइंट। मैंने पहले भी वीडियोस में देखा, बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, नेट टू नेट देखना शुरू करो। 1 महीना नहीं, 1 महीना 1 हफ्ता मत देखो। एटलीस्ट टेक ए होल साइकिल। एक होल साइकिल मतलब जैसे एक विंटर सीज़न आता है, एक समर सीज़न आता है एंड एक रेनी सीज़न आता है। ये सीज़न के बीच में भी 2 और सीजन्स आते हैं, विच इज़ स्प्रिंग एंड ऑटम। जब विंटर से समर में शिफ्ट होता है एंड जब अगेन रेनी सीज़न से विंटर के बीच में जब शिफ्टिंग आता है, ऑटम सीज़न तब आता है, स्प्रिंग अभी आता है, ये एक कंसोलिडेशन टाइम भी आ गया। सेम थिंग रिलेट्स टू द मार्केट ऑल्सो। एक अप मूव आता है, एक डाउन मूव आता है, बीच में एक कंसोलिडेशन आता है। दिस इज़ हाउ यू शुड बी लुकिंग एट द रिजल्ट। मेरा खुद का पूरे साल का बैलेंस शीट पे आई हैव टू पे 35% टैक्सेस। कुछ भी करने जाऊँ, कैसे भी करूँ, स्टिल माई टैक्सेस डोंट गो बिलो 30%, 35%. Net to net, me and my members, we all are in positive. 3,500 क्लियर स्विप मारा बैंक निफ्टी में, उससे शायद चलो आप 900 पॉइंट पूरा गिन लो, दे दिया, फिर भी 2600 पॉइंट्स पे हम लोग पॉजिटिवली खड़े हैं। अभी आप सोचो कि आप वो 900 पॉइंट्स में ही जुड़े। इज़ इट योर डेस्टिनी? आपने छोड़ दिया। पेशेंस सिखाता हूँ भाई, पेशेंस रखो। कहाँ पे है पेशेंस? गाली गलौज 2 वीडियोस में जाके बोला था, गाली गलौज बोलो मेरे को, तब जाके मेरा व्यू सही पड़ेगा। परसों शायद किसी ने दिया, फ्राइडे को मैसेजेस अंदर अंदर आप लोगों ने। एनीवेज, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, यू नो, ऑल ऑफ यू नो इट वेरी वेल। लास्ट में मार्केट रिकवर हुआ, शायद कल वापस ऊपर जा सकता है।
एल्गोज़ के बारे में क्लियर बोलता हूँ, 10 पैसे से कोई भी एल्गोज़ कोई भी इंसान मार्केट को रोकेगा नहीं. इट इज़ लाइक यू जस्ट गिव अप राइट बिफोर दैट विनिंग रिबन. आप लोगों के सामने एक रेड कलर का रिबन है जहाँ पे आप लोग दौड़ रहे हो, यू आर ट्राइंग टू फिनिश इट, एंड जस्ट बिफोर दैट फिनिशिंग लाइन यू गिव अप. साला कुछ भी करके तुम उसको क्रॉस करोगे, अनलेस एंड अनटिल आपके ऊपर एक बहुत बड़ा सट्टा खेला गया हो, तो आप ना भी खेलोगे, क्योंकि नहीं क्रॉस करने में आपको ज़्यादा पैसा मिलता है क्रॉस करने के बदले में. समझने का चेष्टा करो. मेरा व्यू पॉइंट्स कोई पागल व्यू पॉइंट्स, मैं पागल इंसान नहीं हूँ. चाहे मैं आके कुछ भी महाभारत को भी कनेक्ट कर दूँ, रामायण को भी कनेक्ट कर दूँ. इतने टाइम से ईगो 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 रावण का नाम ले रहा हूँ वीडियोस में. पागल इंसान नहीं हूँ. आज भी अगर बोलता हूँ भाजपा थोड़ा कूल ऑफ नहीं किया, ओवर ईगो में गया, तो 2024 इलेक्शंस शैल बी डिफ़िकल्ट. उसका दो करम वो उसने जो किया सबको पता है. दैट इज़ आउट ऑफ ईगो. दैट वाजंट नेसेसरी फॉर महाराष्ट्र. चीता को छोड़ने का ज़रूरत नहीं था. उस चीता ने कितने, जहाँ पे उनको छोड़ा है वहाँ पे कितने एनिमल्स को मारा होगा. उन एनिमल्स ने कितनी बद्दुआ दी होगी. वॉट वॉज द नेसेसिटी फॉर ब्रिंगिंग चीताज टू इंडिया. एंड अभी उधर से भी 3 या 4 चीते तो दे आर ऑलरेडी डेड. तो उनका भी तो नेगेटिव मिला होगा. अपने बुरे टाइम में तो सब लोग अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन अच्छे टाइम में क्या करते हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. किसी ने मुझे आके बोला कि मेरा लॉस हो गया, एक्सटेंड माई मेम्बरशिप. आई सेड नो. सो ही जस्ट ब्लेम्ड मी दैट आपको तो सिर्फ आपके सब्सक्रिप्शन फीस से मतलब है. इस चीज़ का भी एक और पहलू है. जब आपको 4.5 लाख का प्रॉफिट होता है, तब भी तो मैं मेरे सब्सक्रिप्शन फीस से ही मतलब रखता हूँ. क्या मैं आपसे आके प्रॉफिट शेयरिंग मांगता हूँ? नो. So also think from the other side of the table, each and everything. मैं जो सिखाता हूँ या मैंने जो सीख के मार्केट में सरवाइव किया है, दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ ओल्ड स्कूल. जो शायद आज का कोई भी जनरेशन टीचर नहीं सिखाता है. प्राइस एक्शन सिखाता है. प्राइस एक्शन, डेटा मैनिपुलेटिव डेटा, मंडे का डेटा FIS का जाके देख लेना. दे वर एग्रेसिवली लॉन्ग एंड रिटेलर्स वर एग्रेसिवली शॉर्ट. ट्यूसडे का डेटा देख लेना. बड़ी मछलियाँ बहुत शॉर्ट थी एंड रिटेलर्स वर एग्रेसिवली लॉन्ग्स. जो डेटा आता है वो पिछले दिन का होता है. आप अगले दिन वो पिछले दिन वाले डेटा के ऊपर रिएक्ट करते हो. इसीलिए बोलता हूँ कि टेप रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान दो. टेप रीडिंग में आपको शायद ये पता नहीं चलेगा कि FII बाई कर रहे हैं या DIS बाई कर रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ तो पता चलेगी कि बड़ी मछली बाई कर रही है या सेल कर रही है, छोटी मछली क्या कर रही है. क्वांटिटी के ऊपर से इतना तो आपको आपका भेजा दौड़ाना ही पड़ेगा. वो मैं तो करता हूँ, और मैं मेरे मेंबर्स को भी ये चीज़ सिखाता हूँ. काफ़ी बार फ्री में भी आके सिखा के गया हूँ. प्राइस एक्शन देखते रहो. रिलायंस का क्या हुआ? रिलायंस ने 2480 के ऊपर, ओल्ड टाइम्स पे जाके देख लेना, जब रिलायंस 2500 के ऊपर था. 2480 वॉज द सपोर्ट जोन ऑफ रिलायंस. एक बार तोड़ दिया उसने. फिर अभी
लिटरली इट वेंट बियॉन्ड 2480, वेंट टिल 2520 और 2520 या 30 तक चला गया, प्राइस ब्रेकआउट हुआ, फिर नीचे वापस आया 2480 को तोड़ के नीचे चला गया इजीली, जस्ट लाइक ए नाइफ ऑन ए बटर, स्लाइड करके चला गया। तब जाके प्राइस एक्शन वाला ने बोला कि ये तो फॉल्स ब्रेकआउट है। आई एम ए टाइम स्टूडेंट। भाई जब टाइम पूरा ही नेगेटिव बोलता है कि भाई ये मार्केट कुछ भी करे, दिस मार्केट हैज़ टू फॉल, ये मार्केट को गिरना ही चाहिए। मैंने ट्रेड ही नहीं लिया। वी डिड नॉट गो लॉन्ग अबाउट 2480। हमने वहाँ पे जाके 2460 2470 पे जाके वी वेंट आउट ऑफ रिलायंस। मेरा शीट्स देख लेना, उसमें होगा 2500 पे वापस शॉर्ट करवा के आज 2444 पे जाके क्लोज कर दिया हमने। इजी 56 पॉइंट्स ले लिए हमने मार्केट से, रिलायंस में ही सिर्फ। दिस इज़ वेयर टाइम साइकिल कम्स इन टू एक्शन। वन थिंग इज़ पॉसिबल, जैसे डेटा भी मैनिपुलेट होता है, टाइम साइकिल को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। महाभारत को भी भीष्म के एक प्रतिज्ञा की वजह से महाभारत को भी 50 साल दूर कर पाया। टाइम साइकिल को भी आप ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हो, बट दैट डजंट मीन कि वो होगा नहीं। महाभारत होना था, वो तो होके ही रहा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ टाइम साइकिल, and this is what I follow. आपको चार्ट्स खेलना है, लेट्स प्ले चार्ट्स। बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। वीकली चार्ट्स 42,815 पे आना चाहिए एक बार के लिए बैंक निफ्टी। अगर 42,800 भी तोड़ा तो 41,800 इज़ द नेक्स्ट सपोर्ट। बस इतना ही बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। एंड हमने जो बैंक निफ्टी को लिया था वीकली चार्ट से ये, सो इट वाज ऑन 20th मार्च, तब जाके बोला था कि लो लग चुका है, एंड यहाँ पे जाके निकल दिया था। नहीं, इससे पहले अप्रैल से पहले, मतलब वॉट एवर इट इज़ 42,000 के आसपास निकल दिया, 42,500 के आसपास निकल दिया था। सो 39,000 से लेके 42,500 तक 3,500 क्लीन स्वीप पॉइंट्स। सो net yes, we are into profits, एंड थोड़ा बोलने से पहले एनीवेज आप लोग फ्री हो, जो भी बोलना है बोलो। जुलाई अगस्त का मैंने बोला नहीं बोला, आई डोंट रिमेंबर, सो एक बार वापस बोल देता हूँ। जून महीना एक बड़ा सा डाउन मूव भी आएगा, एंड बट अल्टीमेटली जून महीना पॉजिटिव है। सो जून महीने में शायद अभी का जो शॉर्ट्स है वो अगर हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, देन वी शैल कंटिन्यू विद दैट शॉर्ट्स, एंड एक लेवल पे आके बैंक निफ्टी अगर हैं तो 42,800 पे आके वी शैल क्लोज इट आउट, या 42,500 पे आके वी शैल क्लोज इट आउट। फिर वहाँ से अगर नीचे भी चला जाता है आई डोंट माइंड, बट आफ्टर दैट स्पेसिफिक डेट्स जो मैं ग्रुप में बोलूँगा, उसके बाद आई वुड कंटिन्यू विथ माई लॉन्ग्स जुलाई एंड अगस्त। ये जो 8 मई से लेके 8 मई से लेके 13 मई में हुआ कंसोलिडेशन फेज, अपसाइड डाउनसाइड और एक रेंज का ट्रेड एंड एक्सेसिव स्ट्रेचिंग आउट, ये शायद जुलाई एंड अगस्त में होना चाहिए, एंड उस टाइम पे काफ़ी लोगों का लॉसेस आएगा एंड सुसाइड्स भी हो सकता है।
नेगेटिव पॉइंट है, बहुत रिपीट नहीं करूँगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आई एम पॉजिटिव। दिसंबर दोनों साइड का मूव या नया एटीएच, शायद नवंबर तक ही आ जाएगा नया एटीएच। दिसंबर वुड बी ए कंसोलिडेशन और ओवर स्ट्रेचिंग। दिस इज़ what 2023 is as of now, as per my last November December readings. पूरे साल का बता दिया, जैसे खेलना है खेल लो, नहीं खेलो तो ज़्यादा बेहतर है, गाइडेंस से खेलो तो और भी बेहतर, या फिर आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज कर लेना जैसे आपको अच्छा लगता है। नमस्कार।